बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और इन्फोपाथ की आज हमारी एक और क्लास में मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आपको आज इसके अंदर कुछ नया तरीका हम सिखाएंगे। स्टूडेंट्स, नॉर्मली हैप्पी स्कूप फॉर्म आपको इंटरनेट पर दूसरे ट्यूटोरियल्स में भी मिलेगा, जैसे हमने आपसे कहा था। अगर आपने अभी तक हमारे ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं, इस चीज़ को समझना चाहते हैं, तो पिछली हमारी दो क्लासेस हैं जिसके अंदर हमने ये बताया कि इन्फोपाथ को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और प्लस इन्फोपाथ की पहली क्लास भी हमने डिस्कस की है। तो आज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे जनाब कि हम एक मसले में फंसे हुए थे कि हम ये तीन जो चेक बॉक्स हैं इसके मुताबिक यहाँ पर प्राइस लाना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम बेसिकली देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर रूल्स लगाए थे। ठीक है, वो रूल्स भी हम देख लेते हैं कि वो रूल्स क्या थे। स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, रूल नंबर 1 3 4 5 6 मैंने लगाए हुए हैं, मगर मैं आपके लिए इस चीज़ को एक बार दिखा देता हूँ पहले कि हमने क्या किया था, ताकि हमें पता चले। क्योंकि लाजमी बात है, जैसी मेरी वीडियो खत्म होती है तो मैं भी इसको बंद कर देता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर कोई नया काम करूँ तो वो आपके सामने करूँ, ताकि आपको भी पता चल सके। स्टूडेंट्स, हमने एक स्कूप फॉर्म बनाया था जिसके अंदर हमने क्वांटिटी रखी थी, जिससे 1 रखता हूँ मैं पहले। ठीक है, समझने के लिए हम इसके प्राइस कैलकुलेट करते हैं, तो हमने एक स्कूप की कीमत हमने 100 रुपये रखी थी, तो 100 को हम 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 100 ले आते थे। इसकी हमने 20 रुपये रखी थी, इसकी हमने 30 रुपये रखी थी, और इसकी मैंने 10 रुपये रखी है। ठीक है, इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने जो है बेसिकली देखा था कि हमने इसको हमने सेट नहीं किया था, मगर इस बार मैंने इसको भी सेट किया है, ताकि आपको और अच्छे से पता चल सके कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये काम कैसे करेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको पता है, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 20 रुपीज़ ऐड होने चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 120 हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं तो नॉर्मली वही वापस से 100 हो गया। फिर ये देखें 120 हो गया। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमने 30 रुपीज़ का इसका टॉपअप किया था कि अगर कोई ये भी लगवाता है अपने उस स्कूप के ऊपर, तो ये देखें 30 रुपीज़ इसके ऊपर ऐड हो गए। अगर मुझे नहीं चाहिए इनफैक्ट, तो मैं हटा दूंगा तो काम कर रहा है ये भी। ठीक है, इसी तरह से चलें, इसको लगा के रखते हैं और इस पे लगाते हैं टॉपअप। जो है नॉर्मली बहुत सारे लोग जो है बीन्स डलवाते हैं, कुछ अलग अलग कैंडीज होती हैं, कोई बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो मैंने टॉपअप नाम दिया था, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो 10 रुपीज ऐड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर ये काम नहीं किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं तो 30 रुपीज बढ़ भी रहे हैं, ये भी देखे काम चल रहा है। ठीक है, अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करा मैंने, ये सब चीजें यही आपसे डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, आगे बगैर किसी टाइम वेस्ट के मैं आपके सामने ये तमाम रूल्स जितने भी थे वो सब के सब डिलीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको नए सिरे से पता चले कि मैंने आखिर किया क्या था। तो स्टूडेंट्स, मैंने सारे के सारे रूल्स डिलीट कर दिए आपके लिए, जो मैंने इसके अंदर टेस्ट किए थे। अब मैं क्योंकि चाह रहा था कि आपके सामने हो जो भी हो। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। हर चेक के ऊपर दो रूल होते हैं। ठीक है, एक रूल लगाने का और एक रूल अगर इस पे से हट जाए तो क्या होगा। तो पहले हम जा रहे हैं चेक के ऊपर। सबसे पहले आपको फील्ड सेलेक्ट करनी है, फील्ड में जाकर और टेक्स्ट प्राइस की तरफ जाएंगे, ओके करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे इस जगह पर, क्योंकि फॉर्मूला आपको लगाना है। सूरज, जब ये काम होगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमने जो काम करना है वो ये कि इसको लगाने पर क्या होना चाहिए। मैंने इस बार फॉर्मूला थोड़ा अलग क्या शॉर्ट करने की कोशिश की है, कि वो जो टेक्स्ट प्राइस वाली फील्ड है ना, इसको आप ले लें पहले तो। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको कर देता हूं ऐसे, और बीच में एक प्लस का साइन लगाता हूं। यानी कि वहां पर जो भी प्राइस आ रही है उसके अंदर आपने ये काम करना है, यानी कि ऐड करना है, क्योंकि हम क्वांटिटी वाइज जो है स्कूप के रेट डालना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि पर एक ही लगाएं। तो उसी वजह से हम यहाँ पे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। यानी कि जो भी प्राइस होंगी इसमें ये क्या काम करेगा, क्वांटिटी को 20 से मल्टीप्लाई करके उसको टैक्स प्राइस में ऐड कर देगा, सीधा सीधा। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए इसने कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद इसी पर रहते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैंने कहा कि अगर मैं चेक हटाता हूं तो क्या होगा। सेम यही चीज होगी, बस इस बार हम माइनस करेंगे। पहले तो हमने बताया टैक्स प्राइस पे इस पे इंप्लीमेंट होगा। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में लेंगे, जैसा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही लगाइएगा, वरना एरर आने के चांसेस हैं।
ठीक है, वरना फिर आपके पास कोई और टेक्निक है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट में इसको लिया टैक्स प्राइस को अगेन, और फिर माइनस कर दिया। पहले हमने क्या करा था, प्लस किया था कि वो उसके अंदर इतने पैसे ऐड कर दे, मगर यहाँ पर हम इसको माइनस करवाएंगे कि जो भी क्वांटिटी थी, सही है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 20 से, और उसके बाद टैक्स प्राइस में से माइनस कर दें। स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको आगे पीछे कर दिया तो वैल्यू गलत आ सकती है, तो मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि आपने इसी तरह से करना है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। आइए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने चेक पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यहाँ जीरो आया, क्योंकि वजह थी वहाँ क्वांटिटी नहीं थी, तो जीरो ही ऐड होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि वो आपकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा है उतने से जितने आपके 20 रुपीज हैं। मगर क्योंकि तब क्वांटिटी ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली जीरो आना है। अब यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, ये कैलकुलेट प्राइस हो गया। अब यहाँ से हटाते हैं पहले, ये देखें, सही है, आपने कैलकुलेट प्राइस किया ना। अब मैंने इससे क्योंकि पहले से ही लगा दिया था, तो ये प्रॉब्लम वही आ रहा है कि आपकी जो प्राइस थी उसके हिसाब से ये काम कर रहा है। तो मैं हटा देता हूँ, कैलकुलेट प्राइस कर रहा हूँ, अब देखें आप, सही है। अब ये 240 हो गया क्योंकि उसने दो के हिसाब से कर दिया। अब मैं हटाऊंगा ये चीज। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपने पहले प्राइस कैलकुलेट करने हैं। हम इसके ऊपर भी एक सिक्योरिटी चेक लगा सकते हैं कि उससे पहले ये टिकी ना हो, ठीक है। तो ये भी किया जा सकता है, मगर हम इसको आसान तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक मेथड तो आपका ये है। फिर स्टूडेंट्स, यही काम आपने इधर भी करना है। इसको सेलेक्ट किया, दोबारा से आप गए रूल्स में, चेक करने पर आपने फील्ड सेट की कि आपकी जो फील्ड है वो बेसिकली टैक्स प्राइस है। इसको ओके करें आप, और उसके बाद फिर से जाएं, क्योंकि देखें हम जितना इसके अंदर आगे जाते रहेंगे आपको एरर्स का पता चलता रहेगा कि जनाब ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता था, वगैरह वगैरह। इसके बाद हमने क्या करा, हमने जो भी टैक्स प्राइस थे इसको ओके किया, ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं मैं इसको, और उसके बाद प्लस किया। इसके बाद एक ब्रैकेट मैं और ओपन करूंगा, और सेम मैं वही तरीका अपनाऊंगा इसके अंदर भी कि मेरी जो क्वांटिटी होगी उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जितने भी आप प्राइस लगा रहे हैं, लाइक 30 रुपीज आपने लगाया था, वो आपके पास हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये काम भी खत्म हो गया। अच्छा, मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी वापस से। तो स्टूडेंट्स, ये वेरीफाई भी हो जाएगा, ओके हो गया। अब आपने नॉट चेक पे लगाना है, सेम यही फॉर्मूला जिससे मैं अभी करने जा रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही करना अपना टाइम बचाने के लिए। टैक्स प्राइस को सेलेक्ट करा, फील्ड को, इसके बाद आप वैल्यूज में चले गए, कंट्रोल प्लस वी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और बस पर एक चीज का बस वो कर रहा हूँ कि यहाँ माइनस कर रहा हूँ, ये देखें, और ओके कर देता हूँ, यानी कि नॉट चेक के ऊपर वो माइनस हो जाए। ठीक है, सेम यही काम हम यहाँ करेंगे। आपने रूल लगाना है, चेक पे जाना है, सेट फील्ड करनी है, और उसके बाद फील्ड को आपने बेसिकली सेलेक्ट करना है, प्राइस को ओके करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ जाएंगे, आपने यहाँ पर वही फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, ठीक है, मगर इस बार क्वांटिटी वाइज जो है वो हमने इसको 10 रुपए का रखना था, तो वो 10 रुपए का रखा। इसके बाद आपने क्या करा, इसको ओके कर दिया क्योंकि ये चेक के ऊपर था। अनचेक की पॉलिसी के मुताबिक आपको माइनस करना था। ये देखें, आपने फील्ड सेलेक्ट की टैक्स प्राइस की, ओके कर दिया, फिर यहाँ पे गए, फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर बीच में एक माइनस लगा दें, और उसके बाद माइनस करने के बाद आप इसको 10 कर दें, ओके कर दें। ठीक है, क्वांटिटी वैसी ही रहेगी क्योंकि आपने 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ 10 रुपीज का लगाया था। तो जितनी क्वांटिटी लगेगी उस हिसाब से टॉपअप भी चलेगा। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब आप इसको तीनों को ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला आपने क्या करना है, क्वांटिटी लिखनी है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक लिखता हूँ पहले, ठीक है, ताकि आपको पता चले। इसके बाद हमने इसके प्राइस कैलकुलेट कर ली, 100 रुपीज हो गया। क्रंच लगाते हैं तो ये देखिए 120, हटाते हैं तो 100 हो जाएगा। चॉकलेट लगाते हैं 130, हटाते हैं तो ये देखें 100 हो गया। टॉप अप में 10 रुपए बढ़ाए थे और ये देखें हट गया। अब यहाँ पर हम तीनों को लगाते हैं, एक, दो, तीन। तो उस तरह से आपका ये वाला काम भी हो गया है, और अब इसको आप आगे ऑर्डर को सबमिट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके अंदर हम बहुत सारे फॉर्म बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक बाकायदा इंस्टीट्यूट का जो होता है हमारे पास, जब हम कोई एडमिशन लेते हैं, तो उस सूरत में एडवांस, प्रीवियस बैलेंस, फिर इस तरह से प्रेजेंट फीस, टोटल बैलेंस, रिमार्क्स, ये सब कुछ जो है इसके अंदर आप बना सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके पास जो है वो कैसे ये काम करेगा। तो पहले तो हम यहाँ पर एक सबमिशन फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, इस सबमिशन फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो ये हम देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर एक और काम करना होगा कि हम इस डेटा को सबमिट करना चाहते हैं। ठीक है, सबमिट करने के लिए भी आपके पास देखें, इसके अंदर आप जितना कह लें कि कूदेंगे ना, जितना आप इसके अंदर जाएंगे उतना आपको चीजें सीखने को मिलेगी, उतनी चीजें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एक चीज मिस कर रहे थे, वो था कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर बनाते हैं, ताकि हम जब उसको ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास वो चीज़ आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा। ठीक है, उस टेक्स्ट बॉक्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, और इसके अंदर राइट क्लिक करके इसको हमने क्या करना था, क्योंकि डेटा हमारा नंबर्स में होगा तो हमने होल नंबर्स लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद इसका नाम भी रखना है, तो हमने लिखा उसको TXT कॉन्टैक्ट, और उसके बाद आपने इसको ओके करना है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ब्लैंक ना हो, देखिए एग्जांपल भी दे रहा है, डेटा टाइप कैसे लिखेंगे आप, यानी कि वैल्यू 1 2 3 आ रही है, तो आप इसको चाहते हैं कि भाई कॉन्टैक्ट दिए बगैर जो है ना आपने इसके अंदर जो है ये फॉर्म सबमिट ना हो, तो आपने इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे लाजमी इसको कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से एक एड्रेस भी होता है। ठीक है, एड्रेस भी जरूरी है, तो हम यहाँ पे एड्रेस भी लिख लेते हैं, और एड्रेस के आगे जो है बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, सेम वही सिलसिला होगा। अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, देखें आपके पास ऑप्शन आ गया टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज का, इसके अंदर आप इसका नाम रखेंगे टेक्स्ट, यानी कि TXT, और इसको आप ऐड लिख देते हैं, यानी कि एड्रेस। ठीक है, इसी तरह से वैल्यू जो है टेक्स्ट स्ट्रिंग ही रखें, क्योंकि आप इसके अंदर हो सकता है कुछ नंबर भी लिखें, और कुछ हो सकता है कि आपके पास जो है वो अल्फाबेट्स भी हो, तो उसको टेक्स्ट पे ही रखें ताकि दोनों चीजें आप एक साथ लिख सकें। इसको ओके कर दें। अब वो हो सकता है कि वो जैसे कि तारिक रोड लिखना चाह रहा है, या वो PCHS लिखना चाह रहा है, या नंबर लिखना चाह रहा है, वो आपकी मर्जी है। स्टूडेंट ये तो हमारा एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट हो गया है। अब हमें ऑर्डर को सबमिट करवाना है। ठीक है, उस सबमिट कराने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक और चीज चाहिए यहाँ पे, यानी कि मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाकर आपको एक और यहाँ पर बेसिकली रॉ को ऐड करना होगा। तो मैंने कहा कि एक रॉ जो है ना एक और चाहिए मुझे। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी आ गई है, ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप इसको छोटा भी कर सकते हैं इतना। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर करेंगे एक बटन। ठीक है, एक बटन की प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट में जाकर एक बटन जो है वो क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक बॉर्डर भी बनाना पड़ेगा, यानी कि टेबल लेना पड़ेगा सिंपल सा, ताकि आप इस बटन के अंदर ये काम कर सकें, और उसके बाद आप इसकी एडजस्टमेंट करें ऐसे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आई हुई है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैंने रखा था, ताकि अगर मुझे कुछ लिखना पड़े तो हम यहाँ पर भी वो ले सकते हैं। ये देखें, तो आप इसको एडजस्ट कर लें, और इसके बाद आप जाकर इसके अंदर एक बटन जो है वो ऐड करें। तो बटन को हमने ऐड किया था यहाँ से। ठीक है, आपके सामने जो है वो बटन जो है इसको ओपन करें। ठीक है, इस बटन के अंदर आपके पास देखें ये ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ पे बटन को बड़ा भी कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको करना है इसको। और स्टूडेंट्स आप इसके अंदर और भी बहुत कुछ बना सकते हैं, यानी कि आप डेटा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या कोई और चीज़, तो वो भी किया जा सकता है। फिलहाल हम बटन की प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, और इसके अंदर हम लिखेंगे सबमिट ऑर्डर। ठीक है, अब सबमिट ऑर्डर करने के बाद आप इसको ओके कर दें। ठीक है, और अगर आप चाहें तो उसका साइज भी बढ़ा दें ताकि ये विजिबल हो जाए, और इसको आप कलर वाइज चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। स्टूडेंट्स अब हमें करना है सबमिट ऑर्डर। आपको पता है रूल के मुताबिक जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बटन है ना, तो क्या होना चाहिए, देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, अभी तक तो हम इसी के अंदर खेल रहे थे, अब हम खेलने जा रहे हैं सबमिट द डेटा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर सबमिट द डेटा जो है ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बैक करता हूँ मैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ कनेक्शन सबमिट डेटा। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब वो कह रहा है आप डेटा सबमिट कहाँ करना चाह रहे हैं, क्या आपके पास कोई वेब सर्विस है, क्या आपने शेयर पॉइंट पे कोई डेटा बनाया हुआ है, यानी कि कोई चीज़ लाइब्रेरी वगैरह शेयर की हुई है, या फिर आप इसको ईमेल मैसेज करना चाह रहे हैं। तो हम इसको ईमेल मैसेज के जरिए जो है वो कहना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जिस बंदे को भी ये जाएगा ऑर्डर, ठीक है, उसका ईमेल आईडी जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपने आप को भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपना आईडी दे देता हूँ। अपने आप को क्यों कर रहे हैं, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे, और एक आप कस्टमर को भी दे सकते हैं। ठीक है, हमें मैं यहाँ पे अपना मेन आईडी डाल रहा हूँ, @gmail.com, ये हमारा ऑफिशियल आईडी है। ठीक है, हम मिसाल के तौर पे इसके ऊपर दे रहे हैं, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि ये इधर तो जा ही रहा है, इसके साथ साथ इसकी कॉपी यहाँ जाएगी। अच्छा, मैं अपने आप को क्यों भेज रहा हूँ भाई, मेरे पास रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना।
ठीक है, तो हम यहाँ पर उस बंदे का जो भी एबीसी बंदा है, कस्टमर मेरा, उसका जो भी XYZ ईमेल आईडी होगा, ये ऑर्डर उसके पास एज अ ईमेल जाएगा। ठीक है। इसके बाद BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, यानी कि इसके अलावा भी अगर आप किसी एडमिन डिपार्टमेंट को कहीं पे भी भेजना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। सब्जेक्ट के अंदर आप लिख दीजिए योर ऑर्डर इज रेडी। ठीक है। और आप कोई भी इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में आप इंट्रोडक्शन में जो भी आप इसमें लिखना चाह रहे हैं, इंट्रोडक्शन जो भी है, एंजॉय द मील, इसको हमने थोड़ा सा, वी आर एट योर सर्विस ऑलवेज, या वी आर ऑलवेज एट योर सर्विस भी कर सकते हैं, ऑलवेज को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये एक बेसिकली अच्छा गेस्चर होता है अपने कस्टमर के साथ बात करने का। उसके बाद जब ये जाएगा, ठीक है, उसके बाद अपनी कंपनी का नाम वगैरह जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। नेक्स्ट कर दें इसको। ठीक है, ये फॉर्म अटैचमेंट वो कह रहा है कि इसके साथ भेजिए, बिल्कुल इसके साथ भेजेंगे ताकि आपको पता चले कि उसने क्या ऑर्डर किया है। ठीक है। सेंड ओनली द एक्टिव व्यू ऑफ द फॉर्म एंड नो अटैचमेंट, मगर हमने कहा नहीं नहीं, डेटा भी जो है इसके साथ अटैच करें ताकि उसकी फॉर्म की कॉपी उसके पास जाए। हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। और ईमेल सबमिट जो है हमने लिख दिया कि भाई एज अ कनेक्शन, ये देखें आपके सामने है, सबमिट डेटा होगा, ईमेल होगा, ऑर्डर रेडी हो जाएगा और मार्केट जो भी मार्कन कंप्यूटर्स के ऊपर जाएगा, उसके बाद ये ओके हो जाएगा। फिनिश कर देते हैं इसको। स्टूडेंट्स, हमने अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। ठीक है, और आपका एक्शन जो है वो डेटा सबमिट की तरफ चला गया है। अब हम चलते हैं वापस से अपनी इस चीज के ऊपर। ठीक है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे मैंने पहले किया था। और अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेवर के मुताबिक हम पैसे कैसे रखेंगे, यानी कि जब मैं कैलकुलेट प्राइस करूंगा तो वो फ्लेवर के मुताबिक यहाँ पर जो है वो पैसे देगा। यानी कि हमने तो अभी 100 रुपीज किया हुआ है, हो सकता है जी आपके पास स्ट्रॉबेरी के अलग रेट हो, चॉकलेट के अलग हो, तो हम ये वाला फॉर्म इसके अंदर हम एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में जरूर मेरे पास आइएगा। आइए टेस्ट करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर नंबर, सॉरी, यहाँ पर आपने नेम लिखा कस्टमर का, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से आपके पास क्वांटिटी स्कूप 2 कर देता हूं मैं। आपने फ्लेवर सेलेक्ट किया, कैलकुलेट किया, आपने कहा जी ये भी चाहिए, आपने कहा ये भी चाहिए, आपने कहा ये भी चाहिए। ठीक है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा। अब देखिए यहाँ पे दोनों पे रेड रेड आ रहा है, इसका मतलब है बगैर एड्रेस दिए और कॉन्टैक्ट दिए आप दे नहीं सकते इसको। तो यहाँ पर जो भी मेरा नंबर था वो मैंने लिखा, और इसके बाद मेरा एड्रेस लिखा मैंने। ठीक है, हमने लिख दिया जी कराची। ठीक है, इसी तरह से लाइन्स एरिया। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका एड्रेस होगा, आप 321 जो भी आपने लिखना है इसके साथ, वो आप एडजस्ट करके ऑर्डर सबमिट कर दें। तो स्टूडेंट्स, ऐसे आपका जैसे ही यहाँ पे क्लिक होगा तो ये बंदा जो है इसका जो भी ऑर्डर होगा, ठीक है, वो चला जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है टू सेंड दिस फॉर्म ईमेल फर्स्ट सेव द कॉपी टू योर कंप्यूटर देन क्रिएट अ न्यू मेल मैसेज फॉर योर प्रिफर्ड प्रोग्राम। तो हमने क्या करा कि इसकी एक कॉपी जो है हमारे पास अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि रीजन ये है कि मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा सबमिट डेटा के लिए। तो रीजन ये है कि आप अपने ईमेल पर इसको सेंड करवा सकते हैं इसकी जरिए। और इंशाल्लाह इसको हम जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि चॉकलेट के हिसाब से यहाँ पे रेट आना चाहिए या कोई और फ्लेवर जो मैंने लिया उसके हिसाब से रेट आना चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह मैं इसको यहीं पे सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इससे आगे ही क्लास आगे करनी है। तो स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि हाथ के हाथ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।